उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। दिनांक 29 और 30 जनवरी 2026 को यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज से लगभग 6 महीने के बाद की ये तिथि घोषित की गई है। अब यूपी टेट की परीक्षा के बाद क्या उत्तर प्रदेश में ATRE, जिसे आप कॉमन भाषा में सुपर टेट के नाम से जानते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा अथवा नहीं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं आपके कि उस समय क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी और अभी की वर्तमान स्थिति और आज से 6 महीने के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन हो जाएगा और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने जा रही है या फिर राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप आगे भर्ती को लेकर के और ज़्यादा डिले हो सकता है। इन सबके रिगार्डिंग पूरा एनालिसिस करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज से एक दिन पहले अगर आपने उत्तर प्रदेश के बेसिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें प्रश्न पूछा गया था शिक्षक भर्ती को लेकर के। उन्होंने ये बताया कि समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ जगहों पर टीचर की कमी है और कुछ जगह पर टीचर सरप्लस में है। और पूरे ओवरऑल की बात कही उन्होंने कि हमारे पास मानक के हिसाब से RT का जो मानक है उसके हिसाब से हमारे पास शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है और वर्तमान राज्य सरकार की अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी मंशा नहीं है। मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि राज्य सरकार का स्टैंड शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी तक निगेटिव में ही है। शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में या फिर राज्य सरकार इसको लेकर के कोई भी आगे कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये साफ साफ निकलता है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें निकल करके आई। लेकिन आज से 6 महीने बाद जब यूपी टेट हो जाएगा उसके बाद की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा 2022 के विधानसभा चुनाव के समय चलना होगा। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की गई, पेपर आउट हो गया, जिसके बाद से कैंसिल करके दोबारा से पेपर करना पड़ा और 23 जनवरी 2022 को इसका पेपर होता है। उसके बाद लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर के दबाव अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया जा रहा था। उस समय 2022 का विधानसभा चुनाव भी था, बिल्कुल सर पर चुनाव था और राजनीतिक पार्टियां भी इसको मुद्दा बना रही थी। आज देश उत्तर प्रदेश राज्य में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि हमारी सरकार जैसे ही बनती है हम एक बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती करेंगे। जब ये बातें निकल करके आईं और मुद्दा शिक्षक भर्ती का बहुत तेजी से उठने लगा, तब उस समय की जो राज्य सरकार है जो आज भी सत्ता में, उनको ये लगा कि कहीं हमारी राजनीतिक सरजमी जो है वो खिसक ना जाए। इस वजह से उस समय के जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा 17,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने की थी। हालांकि वो भर्ती जमीन पर नहीं उतर पाई, इसके पीछे कई रीजन थे। मैंने आपको उस समय एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि ये भर्ती कभी भी जमीन पर उतर ही नहीं सकती, उसके बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स मैंने बताए थे। आज भी वो वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और वही चीज़ें देखने को भी मिली। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब पार्टियों को ये महसूस होने लगता है कि हमारी राजनीतिक सरजमीन खिसक सकती है तो सबसे पहले वो सत्ता में बने रहने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिसकी मांग जनता के द्वारा उठाई जा रही थी। आज भले ही इनके द्वारा इस बात को गंभीरता से ना लिया जा रहा हो कि पिछले 7 साल से भर्ती नहीं आई है, अगर यही राजनीतिक सरजमीन खिसकने लगी, अगर राजनीतिक पार्टी को ये महसूस हो गया तो ये मान करके चलिए कि भले ही टीचर सरप्लस ही क्यों ना हो, वो शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर दिखने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि वोट की चोट सबसे बड़ी चोट है और अगर भर्ती आएगी तो इसी के माध्यम से आएगी, अन्यथा भर्ती को लेकर के राज्य सरकार अभी बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। लेकिन क्या 2026 में जब ये यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन हो जाएगा उस समय भी इसी तरीके से राज्य सरकार का रवैया रहेगा? नहीं, उस समय की स्थिति परिस्थिति बदल चुकी होगी क्योंकि उस समय जो चुनाव प्रचार हो रहे होंगे वो अपने पीक पर होंगे और उस समय जो अभी बिहार वाला विधानसभा चुनाव है उसके नतीजे भी आ चुके होंगे और अगर वो नतीजे वर्तमान पार्टी के अगेंस्ट में जाती है, क्योंकि वर्तमान में जो राज्य में पार्टी है वहीं केंद्र में भी पार्टी है, तो अगर इस पार्टी के अगेंस्ट में फैसले जाते हैं तो थोड़ा सा रवैया इनका नरम हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो आज ये प्रिडिक्ट कर पाना कि यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या चीज़ें हो रही होंगी राजनीति में उसके आधार पर काफ़ी हद तक ये चीज़ें तय हो रही होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई राजनीति के आधार पर किस तरीके से चीजें बदलेंगी इस भर्ती को लेकर के। लेकिन इसकी टाइमिंग है यूपी टेट की परीक्षा का, वो अपने आप में भी बहुत कुछ बयां करता है।
जिसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, इसकी परीक्षा जो है वो जनवरी अंतिम में हो रही है, 29 और 30 जनवरी 2026 में जाकर के, आज से ठीक 6 महीने बाद लगभग। अब अगर आप देखें तो इस आयोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है परीक्षा कराने का, अभी आपने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देखी, कितनी बार परीक्षा कैंसिल करना पड़ा। आपने असिस्टेंट टीचर के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती थी उसकी परीक्षा आपने देखी, कितनी बार आयोग ने डेट फिक्स करके फिर कैंसिल किया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय होगा कि क्या यूपी टेट अपने समय पर हो पाएगा, क्योंकि आज से 6 महीने बाद की डेट दी गई है। अगर समय से नहीं हो पाता है और परीक्षा को टालना पड़ता है तो एक बार जो डेट दे दिया गया उसे प्रीपोन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है उसे आगे ही जाएगा, पोस्टपोन नहीं होगा। और फरवरी में परीक्षा जाने का मतलब कि फरवरी के लिए एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 दिन में ये परीक्षा कराने की बात की जा रही है और वो भी नॉन वर्किंग डे में। और फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। उसके बाद से बोर्ड एग्जाम के समय एग्जामिनेशन सेंटर किसी भी परीक्षा के लिए बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाते हैं। तो अगर परीक्षा डिले होती है तो बोर्ड परीक्षा के बाद ही इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और अगर आपको ज्ञात हो तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो भी 2026 में होना प्रस्तावित है और उस समय इसकी भी चर्चा हो रही होगी पंचायत चुनाव को लेकर के। तो उस समय पंचायत चुनाव की वजह से भी ये चीज़ें प्रभावित होंगी कि अगर ये परीक्षा डिले होती है तो और आगे जा सकती है। मतलब कि अगर ये परीक्षा अपने तिथि पर नहीं होती है, मान लेते हैं कि 29-30 जनवरी को दिया गया, अगर अपनी तिथि पर नहीं हो पाती है तो ये परीक्षा अप्रैल तक धीरे धीरे करके शिफ्ट होती चली जाएगी, अप्रैल तक। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आयोग का परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद से बार बार आगे पोस्टपोन करना, अगर ये चीज़ें होती है, क्योंकि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो गया या फिर एलटी ग्रेड की, माफ़ कीजिएगा, जो टीजीटी की भर्ती है या फिर पीजीटी की भर्ती है, उसमें उतना कैंडिडेट नहीं है। जब प्राइमरी की बात आएगी तो उसमें इससे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और उतने कैंडिडेट्स को मैनेज कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस नए आयोग के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, जब परीक्षा हो जाएगा कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय लेगा आयोग रिजल्ट घोषित करने में। मतलब कि उस समय अप्रैल के बाद से मई का महीना आ चुका होगा। मई के महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 से 7 महीने का समय होगा। क्योंकि जनवरी में उस समय जनवरी 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी 2027 में विधानसभा 2027 चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी होगी। दिसंबर जनवरी में ये आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कोई भी नई भर्ती का शिक्षक भर्ती का विज्ञापन राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती, और अगर करना चाहती है तो उसे परमिशन लेना होगा पहले चुनाव आयोग से। तो जब राज्य सरकार, अभी इनके पास टाइम है तो इतना गंभीर दिख नहीं रही है, तो क्या वो उस समय उतना गंभीर होगी कि चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के आपके लिए शिक्षक भर्ती दे? बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर। तो यहाँ पर सब कुछ, ये जो 6 से 7 महीने का समय होगा यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा करने के बाद से, उसके बाद ये जो 6 से 7 महीने में जो राजनीतिक सरजमी बनेगी, उस समय विपक्ष जिस तरीके से बिहेव करेगा और उसके हिसाब से जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनेगा, उसके हिसाब से तय होगा कि ये शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जमीनी धरातल पर आता है या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह ही केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, और अगर ये जीत जाते हैं तो फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी, वो भर्ती का दूर दूर तक अता पता नहीं चलेगा। और अगर राजनीतिक सरजमी खिसकने जैसी स्थिति महसूस हुई तो इसी 6 से 7 महीने में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। मतलब कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। क्योंकि एक तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर है राज्य सरकार पर कि पिछले 7 साल से इन्होंने भर्ती नहीं की हुई है, और जब ये राजनीतिक चुनाव प्रचार हो रहा होगा विधानसभा चुनाव को लेकर के, उस समय ये मुद्दा बहुत तेज़ी से उठेगा। क्योंकि ये जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र की जो सरकार है वो रोजगार को लेकर के हमेशा घिरी रहती है, और उसकी वजह से निश्चित तौर पर ये राजनीतिक मुद्दा बनने की संभावना जरूर रहेगी। और अगर जो विधानसभा बिहार वाला है चुनाव, अगर वर्तमान सरकार के विपरीत फैसला आता है तब और ज़्यादा राजनीतिक दबाव बनेगा कि कहीं विधानसभा चुनाव 2022 वाला भी उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां उलट ना हो जाए। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बन रहा होगा उस समय अभी जो वर्तमान सत्ता में पार्टी है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए राजनीतिक सरजमी तैयार हो सकती है। आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं रहना है, लेकिन आपको आंख बंद करके हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। शिक्षक भर्ती होगी या नहीं ये भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि
प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद भी इस सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो भर्ती नोटिफिकेशन के तौर पर जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाती है। तो आयोग का आप रवैया देख ही रहे हैं किस तरीके से एग्जाम पोस्टपोन होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल है और कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। बार बार आप लोग के प्रश्न आ रहे थे, इस वजह से मैं इस डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको स्थिति समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।